काम के सिलसिले में मैं किराए के कमरे में रह रहा था तो मैं एक कमसिन नटखट आंटी को कम के लिए रखा। उसके मोटे रसीले आम, बड़े तरबूजों और मीठे झरने ने मुझे आंटी की खुदाई के करने के लिए मजबूर किया। मैंने ऐसी जुताई की कि वो आहा करके सिसकियां भरती रही। जाने आगे क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं देखने में लंबा चौड़ा और हैंडसम हूँ। ये कहानी 1 साल पहले की है, जब मुझे काम के सिलसिले में भोपाल जाना पड़ा। मैं वहाँ रूम लेकर रह रहा था। क्योंकि कभी अकेले नहीं रहा था तो इस वजह से मुझे खाना बनाना और बाकी घर के काम की आदत नहीं थी, जिस वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए मैंने वहाँ के वॉचमैन से पूछा कि मुझे एक काम वाली बाई चाहिए, कोई हो तो मुझे बताओ। उसने बोला हाँ, कल मैं आपके पास भेजता हूँ। दूसरे दिन जब काम से वापस लौटा तो जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो मुझे मेरे दरवाजे पर कोई आवाज़, एक सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने दरवाजा खोला तो एक 35 साल की महिला मेरे सामने खड़ी थी। आंटी लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, मगर आंटी की उम्र अधिक होने के बावजूद उनका सब कुछ बड़ा मस्त था। पूरी कमाल माल थी, जिसे देखते ही नागराज खड़ा हो जाए। आंटी सनी लियोन लग रही थी। बड़े बड़े चुचेना उससे ज्यादा आकर्षित करने वाला उनका तरबूज यानी पिछवाड़ा था। ऐसी मालगाड़ी जिसका अगवाड़ा पिछवाड़ा देख सब ललचा रहे थे। मैंने भी सोचा काश एक जुताई हो जाए इनके खेत में। हमने पूछा आप कौन, तो उसने बताया कि आपको काम वाली बाई की जरूरत थी, मुझे वॉचमैन ने भेजा है। तो मैंने कहा अंदर आ जाओ। फिर उससे बातचीत हुई, मामला सेट हो गया और मैंने उसे 1500 एडवांस दिया। उसको क्या क्या काम करना था वह मैंने उसको बताया और फिर बोला कल से आना। तो उसने कहा आज ही बना देते हैं। हमने कहा ठीक है, तो आज से स्टार्ट करो। मैंने उसे किचन में जाकर उसको सारा काम बताया, कौन सा सामान कहाँ रखा है, और फिर मैं ऑफिस चला गया और फिर वह भी अपना काम खत्म करके घर चली गई। पर शायद उसको यूज कॉन्डोम दिख गए थे। दूसरे दिन वह सुबह ही आ गई और उसने सारा खाना बनाया, फिर जाने लगी। मैंने उससे कहा आज संडे है, तुम भी मेरे साथ खाना खाओगे? वो मान गई। थोड़ी ना नुक के बाद मैंने उनसे पूछा तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? वह बोली कोई नहीं है, मैं बस अकेली रहती हूँ। मेरा पति 4 साल पहले ही गुजर गया था। मैंने दुख जताया और उसे बच्चों आदि के बारे में पूछा। उसने कहा और कोई नहीं है और रोने लगी। मैंने उसको धार से बंधाया। अब वो मेरे से काफी खुल गई थी, पर अभी बहुत कुछ खुलना बाकी था, आप समझ रहे हो ना। इतनी आसानी से जुताई करने को तो सिर्फ कोठे पर मिलता, खुद फंसाओगे तो टाइम तो देना होगा। उसके आम तरबूज को देखकर मेरा नागराज उठक बैठक लगाने लगा। मैंने उसको किसी तरीके से काबू किया। मैंने अपना गुस्सा जाकर बाथरूम में निकाल दिया। जब वापस आया तो वो मुझे तिरछी नजर और कातिल मुस्कान से देख रही थी। उसने पूछा कोई परेशानी है क्या साहब? मैंने कहा नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही। लेकिन वह सारा मामला समझ चुकी थी। ऐसे ही 2-4 दिन बीत गए और हम कभी कभी उसके तरबूज पर हाथ फेर देते थे, ऐसा दिखाकर कि अनजाने में हुआ। इस पर उसका कोई इतराज नहीं था। धीरे धीरे मेरी हिम्मत बढ़ती गई। एक दिन मुझे पता चला कि उसका बर्थडे है, तो मैं उसके लिए साड़ी, कुछ मिठाइयाँ और गिफ्ट लाया। ये देखकर वो बहुत खुश हुई और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरा तो पूरा तानपुरा ही झंझना गया था। नागराज सलामी देने लगा जो उसकी खेत में ऊपर से टच हो रहा था। इसके बाद उसने कहा साहब आपने हमें खुश कर दिया, अब आप बताएं हम आपको कैसे खुश करें। मैं मौका पर चौका मारते हुए कहा रात में बताऊंगा, रात को खाना खाने के बाद। मैंने उससे कहा अकेले अकेले रस बहाने से क्या फायदा, आपका भी और हमारा भी रस बेकार ही जाता है, तो क्यों ना साथ मिलकर ही। मेरा मन गन्ना चुसवाने का था। फिर क्या था, वह भी मूड में आ गई। मैंने उसके आम को धीरे धीरे दबाना शुरू किया और तरबूज पर हाथ फेरता रहा। जब उसके झरने पर हाथ लगाया तो झरने से अमृत रिस रहा था। मैंने कहा यह क्या आंटी, आप तो पहले से तैयार है। उसने कहा कि हाँ, बहुत दिन हो गए हैं, खुदाई नहीं हुई तो यह मुनिया भी फड़क रही है। फिर क्या था, मैंने अपना नागराज उसके चिकनी गीली गुफा के छेद पर सेट किया और गुफा के अंदर घुसा ही था कि दरवाजे पर कोई ठक ठक करने लगा। अपने लोअर पहनकर और उसको छिपाकर मैं दरवाजे पर आया। वहाँ एक कमसिन काली 18 साल की लड़की खड़ी थी। वो अपनी बहन को ढूंढने आई थी। मैंने कहा यहाँ कोई नहीं है, तो मकान मालकिन की बेटी चली गई। मैं वापस आकर नागराज को गुफा में घुसा दिया और जोर जोर से खुदाई करने लगा। धीरे धीरे शताब्दी की स्पीड पकड़ ली। हम दोनों के आहू और सिसकारियों से कमरा गूंज रहा था और एक टाइम ऐसा आया मेरा होने वाला था। तभी दरवाजा पर खटखट की आवाज फिर से आई। मैंने सोचा अगर इस बार वही होंगी तो पकड़ के पेल दूंगा उसे भी। मैंने आंटी को छुपाकर अपना लुंगी पहन कर देखा तो वहां पर एक 20 साल की लड़की किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैंने पूछा आप कौन, तो उसने बताया कि मैं इस मकान मालकिन की बेटी हूँ। उसने पूछा अभी इस कमरे से कुछ आवाज आ रही थी, तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वहां से चली गई, लेकिन उसको शक हो गया था।
वापस आने के बाद मैंने अपना काम फिर शुरू किया। फिर एक बार धक्का पैर जुताए होने के बाद झरने ने पानी छोड़ा। झरने के पानी में नागराज नहाकर थक चुका था। अब इतना फिसल रहा था कि पड़ोसी छेद में घुस जाता कभी कभी, पर वो मना कर देती, लेकिन मैंने वो भी फतह कर दिया। कैसे ही जानेंगे अगली कहानी में। उधर को धीरे धीरे आंटी शांत हो गई और हमारा भी 2-3 बार हो चुका था इस तरीके की रासलीला, लगभग 3-4 बार चली। रात के 8 बजे बज गए। फिर मैंने उसे कहा खाना खा लो और घर चले जाओ। हमारा रोज काम ऐसे कैसे चलने लगा था, लेकिन वह जो 20 साल की लड़की थी उसको ये सारी चीज पता चल गई थी। उसको भी शायद कुछ चाहिए था, वह हम अपनी अगली कहानी में बताएंगे।